हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS मिशन स्टडी पर। मैं विनय शर्मा जो आज का टॉपिक इंग्लिश से संबंधित लाया हूं, जो टेंस है, जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अपर से लोअर क्लासेस तक ये सब क्वेश्चन बनते हैं। टेंस टेंस क्या होता है? टेंस मतलब होता है काल। काल मतलब होता है समय। समय मतलब अवधि। अवधि मतलब युग। यह होता है टेंस। और टेंस की परिभाषा क्या होता है? टेंस वह होता है, यानी काल इसे कहते हैं, क्रिया के होने के समय को ही हम लोग काल कहते हैं, यानी समय कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, दौड़ना, कोई भी क्रिया हो रहा है तो उसमें समय लगता है, तो वही क्रिया के होने ही के समय को ही हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब टेंस टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है यानी कंटिन्यू है, जारी है, वह वर्तमान काल कहलाता है। भूतकाल, जो समय बीत चुका है, अब दोबारा आने वाला नहीं है, यह भूतकाल कहलाता है। भविष्य काल, जो समय आने वाला है पर आया नहीं है, वह भविष्य काल कहलाता है। अब प्रत्येक तीन तो दिया है, प्रत्येक के बारे में चार चार हम लोग टेंस, इसके बारे में, सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस तरह हम लोग प्रत्येक टेंस के चार चार भेद पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यह तो प्रेजेंट ही रहेगा, कंटीन्यूअस। यानी अपूर्व वर्तमान काल। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्व वर्तमान काल। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी पूर्व अपूर्व वर्तमान काल। पूर्व अपूर्व वर्तमान काल। यानी इस तरह हम लोग प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार पढ़ेंगे और समझेंगे। अब देखिए आगे,
सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी अनिश्चित वर्तमान काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और प्रत्येक के 4 के बारे में 3 सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक और भी होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, यानी प्रत्येक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहचान जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? इसका पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचान ता है, ती है, ते हैं, यानी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव आते हैं। सबसे पहले पहचान तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस माने क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य या साधारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। अब देखिए कैसे हम लोग इसका टेंस का यूज करते हैं। यदि कर्ता एक वचन रहेगा या ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस को जोड़ देते हैं। ये बारो ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस को हम जोड़ देते हैं, तो इसका हो जाएगा फार्मूला सब्जेक्ट प्लस V1, यानी V1 मतलब हो जाए क्रिया की पहली अवस्था, V2 मतलब क्रिया की दूसरी अवस्था, V3 मतलब क्रिया की तीसरी अवस्था। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, क्रिया का अवस्था मतलब क्या होता है? गो वेंट गान, यानी गो पहली अवस्था, वेंट दूसरी अवस्था, गान तीसरी अवस्था क्रिया हो गया। तो V1 प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। कैसा? यदि कर्ता एक वचन रहेगा वैसे। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये आप लोग नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो इसमें देखिए हमने क्या कहे थे? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्ट राम है तो राम, V1 यानी वर्ब कौन है? जाना, यानी जाता है तो गो, उसके अंत में क्या लग जाएगा? ईएस। हम बताए थे एक वचन रहेगा तो मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस जोड़ देंगे, ईएस। टू हाउस, ये हमारा क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। और ये भी देख लीजिए मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस कहाँ लगता है, इसके बारे में बता देते हैं हम। यानी जिस मुख्य क्रिया के अंत में यस, डबल यस, यस एच, सी एस, सी एच एक्स ओ या जेड है, यानी इतना वर्ड आ जाए, अक्षर आ जाए, तो इसमें ई एस को हम ऐड कर देंगे और बाकी के साथ हम यस जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ देखिए ओ आया है तो हमने ओ यहाँ पर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ई एस जोड़ा जाएगा और बाकी के साथ यस जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता दौड़ती है। अब देखिए सीता भी एक वचन है तो सीता रन,
रन में एक वचन है तो यस या ईएस को जोड़ देंगे। अब देखिए यन में क्या यस आया है, डबल यस आया है, यस एच आया है, सी एच आया है, ऐसा नहीं ना आया है। तो बाकी के साथ हम क्या बताए थे, यस जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर रंस हो जाएगा फुल स्टॉप, यानी सीता रंस। अब देखिए आगे की ओर, ये तो एक वचन का हो गया। वह तो रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 में देख लीजिए, यदि कर्ता बहुवचन है, यानी कैसा है सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो मुख्य क्रिया के अंत में हम यस या यस को नहीं जोड़ेंगे और बाकी साथ वही करेंगे। एग्जाम्पल है, जैसे इसका भी एक सूत्र याद कर लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, अब यस या यस को नहीं जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये ना करना है। तो इसका एग्जाम्पल है, हम खाना खाते हैं। अब देखिए हम बहुवचन है तो यहाँ पर वी, खाना खाना, यानी खाना ईट माने होता है, तो ईट, वी ईट दी फूड। अब यहाँ पे यस या ईएस नहीं लगे क्योंकि प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर में यस या ईएस लगता है, प्लूरल में नहीं लगता है। अब यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का क्लियर हो गया। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य होता है। तो नकारात्मक वाक्य, अब इसका कुछ देख लीजिए तथ्य। अगर वाक्य नकारात्मक है तो इसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। कैसे, यदि कर्ता एक वचन रहेगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस को नहीं जोड़ेंगे। यदि कर्ता बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे तथा मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी एक वचन तो डज नॉट, बहुवचन तो डू नॉट। एक वचन के लिए देख लीजिए फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, सॉरी दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह दौड़ता नहीं है, वह दौड़ता नहीं है। अब यहां देखिए सब्जेक्ट तो ही है, एक वचन है, दौड़ना किस माने होता है, तो सबसे पहले इसका आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दौड़ना नहीं तो डज नॉट रन, तो रन में यस को नहीं जोड़ क्योंकि निगेटिव नंबर है, निगेटिव सेंटेंस है। अब यहीं पर मान लीजिए तो ये हो गया सिंगुलर नंबर। अब मान लीजिए यहाँ पर प्लूरल नंबर आएगा तो बाकी सब क्या करेंगे, वही करना है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी यस या ईएस को नहीं जोड़ेंगे। अब तो हमारा निगेटिव हो गया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक वाक्य तो जानते ही हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इसका मतलब जान लीजिए क्या होता है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, वो भी वाक्य सबसे पहले, या अगर वाक्य में सबसे पहले क्या स्टार्टिंग होता है तो क्या की अंग्रेजी के लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग करते हैं, यदि कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग करते हैं, और बाकी साथ वही करेंगे। तो इसका भी फार्मूला देख लीजिए। तो सबसे पहले एक वचन के लिए देखते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, इसमें भी यस या ईएस को नहीं जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो डज एक वचन है जो कि डज ही। अब यहाँ पर देंगे V1 यानी वर्ब है तो रीड दी बुक, क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारा हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर प्लूरल नंबर दे दे तो यहाँ पर डज हट जाएगा, डू लग जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, परंतु डज नॉट इक्वल टू यस या यस, यानी यस या इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह भी पूछता है बीच बीच वाक्यों में कब, क्यों, कैसे, यह सब पूछता है। यह सब क्वेश्चन वर्ड 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 क्वेश्चन वर्ड। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, किसका, कौन सा, कितने, कितना, किसका, कौन, 11 हो गए। तो 11 में इसको भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, इसको ही बता देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत न पड़े कोई वाक्य बनाने में। वह 11 वर्ड आप लोग लिख लीजिए। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, किसका, कितने, कितना। इसका भी अंग्रेजी लिख देते हैं। व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच। अब आते हैं कौन सा, कौन सा यानी विच, कौन तो हु, यानी कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक है किसको, तो इसका हो जाएगा हुम। देखिए यदि वाक्यों के बीच में ऐसा पूछता है तो आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बताते हैं। अब इसका फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस समान भी यस या ईएस को हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस
और अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल नंबर, तो उसमें यस या यस को V1 में नहीं जोड़ेंगे और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर में ही यस या यस को जोड़ेंगे। क्लियर। अब देखिए ऐसा आ गया, तब इसी पर हम सेंटेंस बनाते हैं एग्जाम्पल में। अब देखिए, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तो इसका क्या हो जाएगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड ये कहाँ, तो वेयर, उसके बाद प्लूरल नंबर है तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट यू, उसके बाद जाते हो यानी गो, क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू गो यानी तुम कहाँ जाते हो। इस तरह हमारा बन गया। अब 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो संबंधित नाउन में जोड़ जाते हैं, जैसे कितने, कितना, कौन सा, किसका। 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिस पर संबंधित नाउन लगते हैं। इसका भी है, आप लोग तो नोट किए ही हैं, कितने, कितना, कौन सा और किसका, इन 4 वर्ड। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस संबंधित नाउन प्लस डू या डज, यानी नंबर के अनुसार, एक वचन है बहुवचन है उसके अनुसार डू या डज। क्वेश्चन वर्ड प्लस संबंधित नाउन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग यह फार्मूला नोट कर लीजिएगा ताकि समझने में आसानी होगा। अब देखिए, तुम कितने दूध बेचते हो, तुम कितने दूध बेचते हो। अब यहां देखिए, अब कितने कितना का भी प्रॉब्लम होता है, कहाँ पर हाउ मैनी लगेगा, कहाँ पर हाउ मच लगेगा। जिसको गिना जा सकता है वहां पर हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, और जिसको नहीं गिना जा सकता है वहां पर हाउ मच का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहां देखिए, दूध है, इसको गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सक पाएगा, क्योंकि इसको लीटर में हम लोग तौलते हैं, गिना नहीं पाते हैं। तो वहां पर हाउ मच का प्रयोग करेंगे। और इसे मान लीजिए पैसा है या और कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ग्रुप में बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, इस तरह इनको गिना जा सकता है, तो यहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। तो हमें आप देखिए, दूध को गिना नहीं जा सकता, यहाँ पर हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो कितने का सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो हाउ मैन, यानी हाउ मच, हाउ मच। उसके बाद प्लस संबंधित नाउन, इसमें नाउन कौन है, दूध यानी मिल्क, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। उसके बाद कैसा है नंबर, या एक वचन बहुवचन, यानी बहुवचन है तो डू, हाउ मच मिल्क डू। उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, उसके बाद V1 यानी बेचना, तो बेचना किस माने होता है, सेल, क्वेश्चन वर्ड, यानी हाउ मच मिल्क डू यू सेल, यानी तुम कितना दूध बेचते हो। ये तो हो गया। यदि ऐसा है आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए यहां तक हो गया। अब हु भी इसका अलग तरीका है। कौन, तो इसका होता है हु प्लस डू या डज
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए इसका फार्मूला है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन स्वयं हु है। घर कौन आता है, तो आप ये देख लीजिए, घर कौन आता है। अब यहाँ देखिए तो इसका है हु प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डू या डज कोई भी ला सकते हैं, तो हु डज लगा दीजिए, हु डज कम टू होम, ये हमारा हु पर बन गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी अफर्मेटिव रहता है तब भी इसमें निगेटिव पूछ देता है, कभी नहीं, वह कभी नहीं गाली देता है। अब देखिए यह निगेटिव है तब भी इसमें यस इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम निगेटिव बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव हो गया, निगेटिव में एक है कि कभी नहीं, वह कभी नहीं गाली देता है। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल नेवर यूज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ही नेवर एब्यूज। अब यहाँ पर नेवर लगे तब भी इसमें यस या ईएस को जोड़ देंगे, निगेटिव होने के बावजूद भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एब्यूजेज। इस तरह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक ही। देखिए दोस्तों, हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिए हैं और अन्य टेंस बचे हुए हैं उसको भी बता देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। जय हिंद।